Hi guys, I hope you all are doing good. So today I am here with a new video on MBA. What is the full form of MBA? मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. सो आज की हमारी वीडियो रहेगी MBA पर एंड स्पेसिफिकली MBA इन चितकारा यूनिवर्सिटी. ठीक है. आप सबने चितकारा यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सुना होगा. ठीक है. और MBA के बारे में भी आप सबने सुना हुआ है. ठीक है. तो कई लोग क्या करते हैं, आफ्टर BCom MBA करते हैं, कहीं BBA के बाद MBA करते हैं, और कई लोग क्या करते हैं, एग्जाम्स देते हैं लाइक कैट, मैट, NMAT, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं. ठीक है. बट अगर कहीं लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके एग्जाम्स नहीं देते हैं. ठीक है. सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको एग्जाम देना है कैट का, मैट का, NMAT का या नहीं देना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. मैंने नहीं दिया है एग्जाम और मैंने डायरेक्टली MBA में ऐसे ही एडमिशन लिया है. सो फर्स्टली हम बात करते हैं चितकारा यूनिवर्सिटी के बारे में, और मैं अपने बारे में तो बताना भूल ही गई. Myself Palak Sachdeva and currently I am pursuing graduation from SD College, और मैंने अभी MBA के अंदर एडमिशन लिया है इन चितकारा यूनिवर्सिटी, और मेरी फील्ड है फाइनेंस के अंदर. ठीक है. सो मैंने जब इस फील्ड में लाइक चितकारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था तो मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस चेकआउट करी कि हाँ क्या प्रोसीजर होता है या किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जब यहाँ पे इंटरव्यू होता है, या फिर जो इनका चितकारा यूनिवर्सिटी टेस्ट है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं. तो मुझे कोई वीडियो नहीं मिली. ठीक है. बहुत ही 1-2-3 वीडियोस थी, लेकिन उससे मेरे को नहीं सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी. सो आई थॉट कि अब मैंने एग्जाम दे दिया, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, एडमिशन हो गया. सो आई थॉट कि मैं एक वीडियो बनाती हूँ आप सबके लिए जिन्होंने आगे MBA करनी है चितकारा यूनिवर्सिटी से. ठीक है. क्या प्रोसीजर होता है मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगी, कैसा एग्जाम होता है, एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. सो आप लास्ट तक बने रहे. ठीक है. और जो आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने MBA करनी है उसको आप वीडियो शेयर कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो. ठीक है. स्टार्ट करते हैं. सो आपकी जो चितकारा यूनिवर्सिटी 2 ब्रांचेस है. ठीक है. हमारी चितकारा यूनिवर्सिटी में 2 ब्रांचेस है. फर्स्ट है आपकी बद्दी में. ठीक है. लाइक एक बद्दी साइड है और दूसरी आपकी है राजपुरा साइड. जो राजपुरा वाली है वो थोड़ी बड़ी ब्रांच है, और जो बद्दी वाली साइड है, जो हिमाचल वाली साइड है, वो थोड़ी छोटी ब्रांच है. मतलब मोस्टली लोग इसी साइड आते हैं, राजपुरा साइड. आप उस साइड भी जा सकते हो, दोनों सेम है बट 2 ब्रांचेस है. ठीक है. सो मैंने एडमिशन लिया है राजपुरा वाले में. ठीक है. क्योंकि मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगी, उसका एरिया भी बहुत बड़ा है, फैसिलिटीज़ दोनों में सेम है, बट मेरे को वो सूटेबल लगी तो मैंने वहाँ से लिया. ठीक है. सो अब हमारा प्रोसीजर क्या होता है MBA में एडमिशन लेने का. फर्स्टली हमारा क्या होता है, हमें क्या करना पड़ता है, एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको फिल आउट करना पड़ता है. ठीक है. फर्स्टली व्हाट यू हैव टू डू, आपने क्या करना है, जो चितकारा यूनिवर्सिटी की साइट है वहाँ पे जाके आपने क्या करना है, वहाँ के मैनेजर को किसी को भी कॉल करना है. आपने बोलना है कि हाँ मुझे एडमिशन लेना है. ठीक है. तो वो क्या करेंगे, आपका कॉन्टैक्ट सेव कर लेंगे, आपको डिटेल्स दे देंगे. ठीक है. देन इन द मंथ ऑफ जनवरी. ठीक है. जनवरी में आपका एक फॉर्म आता है, आपने उस फॉर्म को फिल करना होता है, और उस फॉर्म की आपकी फीस होती है 1100 रुपीज़. ठीक है. तो उसमें आपकी सारी डिटेल्स आती है, लाइक आपके 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, आपकी सारी की सारी पर्सनल डिटेल्स, सब कुछ उसी के अंदर आ जाता है. ठीक है. आई एम सॉरी. उसके बाद क्या होता है, जब आपकी एप्लीकेशन फिल हो जाती है उसके बाद आपका काम उस टाइम खत्म हो जाता है, और ये काम होता है आपका जनवरी में. ठीक है. अगर आपने एडमिशन MBA में लेना है, आपका MBA का एडमिशन जब आपका स्टार्ट प्रोसीजर होता है वो आपका जनवरी में स्टार्ट. सबसे पहले आपको चितकारा यूनिवर्सिटी की साइट पे जाना है, और वहाँ पर आपको जो भी नंबर प्रोवाइड किया जाएगा आपने उस नंबर पर कॉल करना है, और आपने बोलना है कि सर या मैम जो भी होंगे कि मुझे चितकारा यूनिवर्सिटी में MBA में एडमिशन लेना है. ठीक है. तो उसके बाद वो आपको क्या करेंगे, आपको एक फॉर्म प्रोवाइड करेंगे और आपने उस फॉर्म को फिल आउट करना है. ठीक है. और उस फॉर्म में आपकी सारी की सारी डिटेल्स आ जाएंगे, और आपको फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ेगी 1100 रुपीज़. ठीक है. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपकी अराउंड 3 to 4 मंथ्स तक कुछ प्रोसीजर नहीं है. इन द मंथ ऑफ मे, ओके, मई के मंथ में क्या होगा, आपको वहां से मैसेज आएगा कि आपका क्या है, चितकारा यूनिवर्सिटी का टेस्ट है. ठीक है. जिन लोगों ने कैट, NMAT वगैरह कर रखी होती है उनको चितकारा यूनिवर्सिटी का टेस्ट नहीं देना पड़ता है, बट जिन लोगों ने कैट, NMAT नहीं करी हुई है, ठीक है, उनको डायरेक्ट MBA में एडमिशन चाहिए तो उनको ये एग्जाम देना पड़ता है फॉर चितकारा यूनिवर्सिटी टेस्ट. ठीक है. इसके अंदर क्या होता है, आपका 45 क्वेश्चंस का एक आपका टेस्ट होता है.
ठीक है। और ये एग्ज़ाम क्या होता है आपका, ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन नहीं जाना है आपको, ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। एंड इस एग्ज़ाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक आपके मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था ना, तो सारे के सारे क्वेश्चन उस टाइम मुझे सारे याद थे, तो मैंने फटाफट नोट डाउन कर लिया कि मुझे वीडियो प्रिपेयर करनी है, तो मैं उनको बताऊंगी आपको कि हाँ कि किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट, ठीक है। सो जो आपका एग्जाम है वो 1 आवर का है, ठीक है, और ये ऑनलाइन होगा। और इसके अंदर आपके 45 क्वेश्चन है, 1 आवर के अंदर 45 क्वेश्चन है। एंड इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। जो आपका ये ऑनलाइन एग्जाम है इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एंड वन मोर थिंग, इसके अंदर आपकी ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है अगर आप सोच रहे हो कि हाँ हम दूसरे फ़ोन से चीटिंग करके दे देंगे, आपका कैमरा ऑन होगा जब भी आप इस एग्ज़ाम को दोगे, ठीक है। सो कीप योर पेन नोटबुक अलॉन्ग विद यू, ठीक है। साथ में आपका प्रॉक्टरिंग में आपको चेक करेंगे कि आप कोई चीटिंग वगैरह तो नहीं कर रहे हो, तो इसमें आपकी ऑनलाइन वेब कैमरा आपका ऑन होगा, ठीक है। और आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं। लाइक एक तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि किस किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो यही होगी कि हाँ कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे इसके अंदर थे, ठीक है। नॉर्मली मैं आपको बता देती हूँ, लाइक आपके इसके अंदर सिनोनिम्स हो गए, प्रोबेबिलिटी, एरिया हो गया, ब्लड रिलेशन हो गए, क्लास 10th के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। ये सब कुछ है। बाकी मैं एक वीडियो प्रॉपर प्रिपेयर करूंगी जिसके अंदर मैंने हर एक क्वेश्चन आपको बताना है, एवरी सिंगल क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी कि आपका क्या क्या क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने सारे नोट डाउन कर रखे हैं। तो जिसने चितकारा यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना है वो मेरी वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो यही होगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं आपके चितकारा यूनिवर्सिटी टेस्ट में। एंड उसके बाद हमारी थर्ड वीडियो होगी आपका चितकारा के इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। सो अब हमारा हो गया, सबसे पहले आपका क्या था, यूनिवर्सिटी में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके लिए आपको 1100 फीस पे करनी है। उसके बाद आपका प्रोसीजर होता है चितकारा यूनिवर्सिटी टेस्ट, ठीक है। ये टेस्ट का रिजल्ट आपका जो 1 आवर का टेस्ट है, इस टेस्ट का रिजल्ट अराउंड 3 to 4 डेज में आपका रिजल्ट आ जाता है। एंड आफ्टर दिस रिजल्ट आपका होता है इंटरव्यू, ठीक है। फॉर इंटरव्यू यू हैव टू पे ₹10,000, ठीक है। आपको 10,000 रुपीज पे करने होते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, फर्स्टली तो आपको ये टेस्ट देना है। अगर आपका ये टेस्ट क्लियर हो जाता है तो आपको कॉल आ जाता है 3 to 4 डेज में कि आपका टेस्ट क्लियर है, ठीक है। और लाइक इसके लिए आपको 10,000 रुपीज पे करने होते हैं। अगर आपका ये टेस्ट क्लियर हो जाता है तो ये आपके फीस के अंदर ही काउंट हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आपका ये टेस्ट क्लियर नहीं होता है तो आपको ये 10,000 रिफंड हो जाते हैं आपके बैंक अकाउंट में वापस, ठीक है। सो यू नीड टू पे 10,000 फॉर गिविंग दिस टेस्ट। आपको टेस्ट देने के लिए 10,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। फर्स्टली 1100 फॉर रजिस्ट्रेशन एंड फॉर 10,000 फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, आपका अगर ये टेस्ट क्लियर हो गया तो आपको कॉल आ जाएगा 3 से 4 दिन में कि आपका एग्जाम क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट आता है आपका इंटरव्यू राउंड, ठीक है। फिर आपको इंटरव्यू के लिए आपको बुक करना पड़ता है अपना स्लॉट कि मुझे इंटरव्यू किस डेट का चाहिए। जो भी आपको डेट सिलेक्ट करनी है, टाइम स्लॉट सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो आप क्या करते हो, उसका टाइम स्लॉट आप सिलेक्ट कर लेते हो और 10,000 तो हमने पे करने ही करने हैं, ठीक है। फर्स्टली 1100 एंड देन 10,000। तो हमारा क्या होता है, इंटरव्यू का हम स्लॉट सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो भी हमारा स्लॉट आता है उसमें हमें इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं। अब इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरव्यू में हमारा ऑलमोस्ट इंटरव्यू हाफ एन आवर का होता है, ठीक है। पहले तो वो बेसिक हमारी हॉबीज वगैरह ये सब कुछ पूछते हैं। एंड आफ्टर दैट हमसे क्या पूछते हैं, इसके बाद हमसे पूछते हैं कि हाँ हमें MBA क्यों करनी है, हमें चितकारा यूनिवर्सिटी में क्यों करनी है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हम से पूछे थे। उसके लिए भी मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी और उसमें मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगी कि इंटरव्यू के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे। सो आपको क्या करना है, पार्ट 2 और पार्ट 3 जरूर देखना है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, हमारे ये 3 चीजें क्लियर होगी। पहले क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन है जनवरी में, मई में फिर आपका एग्जाम होगा, 3 to 4 डेज में रिजल्ट आ जाएगा एग्जाम का। फिर उसके बाद आपने इंटरव्यू को शेड्यूल करना है। इंटरव्यू शेड्यूल हो गया आपका तो उसके बाद आपका 2 या 3 दिन में इंटरव्यू का भी रिजल्ट आ जाता है कि आप सिलेक्ट हुए हो या फिर नहीं हुए हो, ठीक है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, उसके बाद आपको फी पे करनी होती है, ठीक है। सो आपके फॉर MBA आपकी फीस है फॉर 1 सेम 1,75,000, ठीक है। हमारे 4 सेमेस्टर हैं तो ऑलमोस्ट 7 लाख हो गई आपकी। तो 1,75,000 है आपकी फीस फॉर फर्स्ट सेमेस्टर
फर्स्ट सेमेस्टर में हमारी ऑलमोस्ट क्या थी, 40,000 मेरी एडमिशन फीस है और 135 मेरी सेमेस्टर है, ठीक है। और सेकंड सेम की भी 175, थर्ड की भी 175 और फोर्थ की भी 175। ये सारा हमारा फी का स्ट्रक्चर रहेगा फॉर MBA। जैसे ही आपका इंटरव्यू क्लियर होता है आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपको प्रॉपर लिंक प्रोवाइड कर देंगे जिससे आप फीस पेमेंट कर सकते हो। बट इफ़ यू आर लिविंग इन चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में इनका ऑफिस है सेक्टर 9 चंडीगढ़ में, ठीक है। वहां पर जाके आप काउंसलिंग करवा सकते हो सबसे पहले कि आपको किस फील्ड में करनी है। आपने MBA फाइनेंस में करनी है, मार्केटिंग में करनी है, जॉब ओरिएंटेड करनी है, फार्मेसी में करनी है, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस है। आप वहां पे जाके अपनी काउंसलिंग करा सकते हो पहले कि हाँ कि आपको किस फील्ड में करनी चाहिए, ठीक है। एंड आई सजेस्ट कि आप जॉब ओरिएंटेड मत करना, ठीक है, कि जो जॉब ओरिएंटेड है आपकी वो ऑलमोस्ट 3 to 3.5 लाख की है MBA, और जो हमारी ये नॉर्मल B स्कूल वाली MBA है ये ऑलमोस्ट 7 to 7.5 लाख की है, ठीक है। तो कई लोग वो कह रहे, काउंसलर कहते हैं कि नहीं आप क्या करो, जॉब ओरिएंटेड वाली करो, ठीक है। बाकी मुझे तो नहीं थोड़ी सूटेबल लगी कि हाँ जॉब ओरिएंटेड वाली। उन्होंने मुझे बहुत बोला कि हाँ कि यू कैन गो फॉर जॉब ओरिएंटेड के लिए जाओ। मैं आपको बता देती हूँ जॉब ओरिएंटेड में क्या होता है। जॉब ओरिएंटेड में जैसे कि आपको क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा MBA में एडमिशन हो गया, ठीक है। सो जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा आपने बस फर्स्ट सेमेस्टर उसमें करना है, ठीक है, MBA में। आफ्टर दैट वो क्या करेंगे, आपको BCom के बेसिस पे ही आपकी जॉब लगवा देंगे, ठीक है। उन्होंने MBA के बेसिस पे आपकी जॉब नहीं लगवाएंगे, वो आपकी जो प्लेसमेंट होगी वो आपकी BCom के बेसिस में लगवाएंगे। एंड इसमें क्या होगा, आपको बस फर्स्ट सेमेस्टर करना है MBA का कॉलेज में। आफ्टर दैट आपका क्या होगा, सारी की सारी जो भी MBA है ना वो सारी की सारी आपकी ऑनलाइन हो जाएगी। और उसके लिए आपको उसके बाद कॉलेज जो आपकी यूनिवर्सिटी है आपको उसके लिए नहीं जाना दोबारा यूनिवर्सिटी। मतलब क्या है, जो अगर आप जॉब ओरिएंटेड वाली MBA कर रहे हो तो उसमें आपको सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना है, उसके बाद आपका सारा का सारा ऑनलाइन हो जाएगा और आप जॉब पे जाया करोगे, ठीक है। और इसमें आपके जो एग्जाम होंगे वो भी क्या होंगे, MCQ बेस्ड होंगे, ना ही आपने यूनिवर्सिटी जाना, आपको एग्जाम का मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, MCQ बेस्ड एग्जाम देने हैं। लेकिन इसमें बस ये आपका वो है कि इसमें प्लेसमेंट आपकी क्या हो रही है, बहुत जल्दी हो रही है। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही आपकी प्लेसमेंट करा रहे हैं। और जो नॉर्मल B स्कूल वाला होता है उसमें आपके 1.5 ईयर आपको पढ़ना पड़ता है, उसके बाद आपको इंटर्नशिप वगैरह लगती है एंड देन आपकी प्लेसमेंट होती है, ठीक है। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, आपको जॉब ओरिएंटेड करनी है या फिर आपको B स्कूल वाली करनी है। B स्कूल वाली 7 to 7.5 लाख की है और जो ये जॉब ओरिएंटेड है ये 3 to 3.5 लाख की है। जो भी आपको सूटेबल लगे आप कर सकते हो। मुझे जॉब ओरिएंटेड सूटेबल नहीं लगी तो मैंने B स्कूल वाले में अप्लाई किया, ठीक है। सो हमारा क्या होगा, इसके बाद हमारा सारी काउंसलिंग होगी, देन इसके बाद हमारा क्या हो गया, एडमिशन हो गया, ठीक है। मैं 9 सेक्टर चंडीगढ़ गई थी, वहां पे मैंने सारा का सारा एडमिशन का प्रोसीजर सारा करा। ये सब मेरा मई के मंथ में ही हो गया था, ठीक है। जो मैंने एग्जाम दिया, इंटरव्यू किया, उसके बाद जो भी सारा एडमिशन प्रोसेस था मई में ही हो गया था। और आपकी जो क्लासेस है वो आपकी स्टार्ट होंगी ऑलमोस्ट जुलाई के एंड में या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में, ठीक है। सो आपका जो सेमेस्टर स्टार्ट होगा चितकारा के अंदर वो इस टाइम से स्टार्ट होगा। बाकी जो आपको, और चितकारा यूनिवर्सिटी आपकी प्रॉपर यूनिफॉर्म रहती है और मैंने ये बहुत सुना है कि वहाँ पर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लाइक स्कूल की तरह ही बिहेवियर होता है, कॉलेज के जैसा कुछ नहीं होता वहाँ पे, ठीक है। लाइक स्कूल में जैसे आप रहते हो प्रॉपर क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है और वहाँ पे अटेंडेंस इज वेरी मच कंपल्सरी, ठीक है। सो जो मेरे पास नोटिस आया था सारा का सारा जब मैंने एडमिशन लिया था तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी अटेंडेंस बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है, अदरवाइज आपको यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे। तो नॉर्मल कॉलेजेस की तरह नहीं होता कि हाँ आप कॉलेज ना आ जाओ या कॉलेज बंक कर लो, तो वैसा नहीं चलेगा, ठीक है। डिसिप्लिन आपका बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है वहाँ पे। प्रॉपर यूनिफॉर्म्स होंगी आपकी, जितने भी यूनिफॉर्म है उन्होंने बोला था मेरे को कि अराउंड 10,000 की कॉस्ट आएगी हमारी यूनिफॉर्म्स की, ठीक है। और बाकी आपका क्या होता है, यूनिफॉर्म्स हो गई, बाकी बुक्स वगैरह सारा मटेरियल वो आपको सारा का सारा यूनिवर्सिटी से ही प्रोवाइड होगा। और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ऑल्सो अवेलेबल, ठीक है। जो आपकी चंडीगढ़ की है ऑलमोस्ट फुल ईयर की फीस हमें बोली है, लाइक अभी तो मैं नहीं गई लेकिन फुल ईयर की मुझे फीस बोली है अराउंड 36,000 होगी फॉर चंडीगढ़ मोहाली, ठीक है। फ्रॉम चंडीगढ़ मोहाली टू राजपुरा 36,000 होगी। यही सब है हमारी सारी की सारी डिटेल्स रिगार्डिंग चितकारा यूनिवर्सिटी, ठीक है। और बाकी मैं अपनी सेकंड वीडियो लेके आऊँगी रिगार्डिंग कि आपकी जो चितकारा यूनिवर्सिटी टेस्ट है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड थर्ड वीडियो फॉर इंटरव्यू क्वेश्चंस। सो
इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर कर दो, ठीक है। जिन जिन लोगों ने भी क्या करनी है, जिन जिन स्टूडेंट्स ने MBA करनी है उनको शेयर कर दो, और स्पेशली जिन्होंने चितकाले यूनिवर्सिटी से करनी है उनको तो जरूर शेयर करो। कीप सपोर्टिंग, थैंक यू, बाय बाय।